अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही एक ऐसा टॉपिक लेकर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। एक्चुअली मैं औरंगाबाद शहर से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर हमारे दिल्ली गेट में उपोषण के लिए हमारे साहिबका सर बैठे हैं। मैं उनके समर्थन में गई थी, वहाँ पर भी मैं उनके समर्थन में ही हूँ। और वो धरना आप लोग तो सभी जानते हैं, मेरे पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ पता है कि आज हम पिछले 7-8 दिनों से पूरे मुसलमान मज़हब परेशान है और तकलीफ़ में है। तकलीफ़ इस बात की है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आ रहे हैं और हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, अम्मी आयशा के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए या हमारे शहर के जो भी लीडरान हैं, तो इनको पता नहीं क्या हो गया। इनको इन बाबाओं ने और संतों ने गोद लिया है या इन्होंने इन संतों को गोद लिया है, ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। हमारे राष्ट्र के, महाराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि बात हमारे मज़हब की हो या आपके मज़हब की, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। हमारा देश एक ऐसा देश है, सर्वधर्म समभाव जिसको बोलते हैं, सारे धर्मों को एक जैसा समझना चाहिए। तो सर्वधर्म समभाव, और इसका मतलब आप लोग क्या नहीं जानते हो, तो आपके मज़हब पर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश भी करे, ऐसे तो हमारे मज़हब का कोई भी आलिम दीन या कोई भी मौलाना या मुफ्ती या कोई भी आम इंसान इस तरह की टिप्पणियाँ और इस तरह की बकवास बातें बिल्कुल भी कभी नहीं करता। दिखा दो हमें कोई ऐसा एक वीडियो उठाकर कि जो आपके देवी देवताओं पर या आपके मजहबी भावनाओं को ठेस अगर कोई पहुंचाता हो तो हमें बताओ। लेकिन आप लोग मतलब जो नॉन मुस्लिम हैं, तो हमारे भी कई ऐसे सहेलियां हैं, दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ काबिल लोग हैं। लेकिन मैं ज़ात को और मज़हब को टारगेट नहीं करूंगी, क्योंकि कोई भी मज़हब बुरा नहीं होता। हर मज़हब में कुछ लोग ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं, ऐसे बदकार लोग हैं जिन्हें वो हमारे देश में रहने के लायक नहीं है। तो जैसे ये एक बार मैंने इसका भी ये स्पीच सुनी है, नरसिम्हानंद है, वो कह रहा है एक वीडियो में कि ये गुंडों, हमारे कुरान, हमारे कलाम मजीद को, कि ये गुंडों की किताब है, वायरस है, गंदी किताब है। शर्म नहीं आती? हमने कभी वेद, पुराण, गीता, बाइबल को ऐसे हमारे लोग, हमारे मज़हब के, हमारे जो उलमाए इकराम लोग ये चीज़ कभी बोले हैं? नहीं बोले। और आप लोग पता नहीं ये चीज़ें क्यों करते हो, हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है मेरे तो, कि ये चीज़ें क्यों करते हो। ये आप लोगों की परवरिश का नतीजा है। हमारी परवरिश में और हमारे जो तरबियत में ये चीज़ें नहीं है, इसीलिए हम किसी के खिलाफ और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां नहीं करते। आप लोगों का की जो परवरिश है बहुत गंदी परवरिश है, इसीलिए आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अक्सर काम करते हो। एक अभी जो वो रामपाल जो बिहार में पकड़ा गया, उसके भी एक चेले ने एक वीडियो में बताया था कि जो मोहम्मद जो हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर हैं, तो वो आखिरी पैगंबर नहीं है, रामपाल आखिरी पैगंबर है। अच्छा, रामपाल जब आखिरी पैगंबर है तो इसीलिए रामपाल जेल में गया। अगर रामपाल आखिरी पैगंबर होता तो क्या जेल में होता? आज जेल में है, उसकी काली करतूतें पकड़ी गई, पूरी दुनिया को पता है। जिसने भी उसके वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए रामपाल, तो उसका पूरी कुंडली आप लोगों को उधर मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग देख लेना। तो वो उसने भी ये दावा किया था। और जो अभी ये जो सुवर ने अभी बोला है कि हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी की है करंटली, तो वो सुवर भी इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है। तो मुझे लगता है जो ये पहले पकड़े गए राम रहीम और आसाराम और रामपाल और ऐसे कई दीगर संत पकड़े गए हैं, तो ये संतों के नाम पर कलंक है। ये हमारी धरती संत और
हमारी ये जो धरती है पाक, तो ये संतों की और वलियों की धरती मानी जाती है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े और बहुत महान पुरुषों का ये जो हमारा है, तो ख़ास करके हमारा औरंगाबाद शहर और हमारा ये देश भी, हमारा एक बोलते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब हमारे यहाँ है। और सर्वधर्म समभाव जो बोलते हैं, और जो बोलते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये जो इनके जैसे दरिंदे उठकर कहाँ कहाँ से ना जाने आ गए और ये देश का माहौल ख़राब करने पर तुले हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश की जो सरकार है, हमारे राष्ट्र की जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं हो गए, या हमारे शहर के दीगर छोटे छोटे लीडरान हो गए, तो ये लोग पता नहीं क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं। शिंदे साहब, जो क्या नाम है, शिंदे एकनाथ शिंदे, उन्होंने उनके भाषण में कहा, उनकी एक वीडियो में मैंने सुना कि अगर हमारे संतों के बाल को भी धक्का नहीं लगना चाहिए, मैं लगने नहीं दूंगा, तो क्या भाई क्या मिली भगत है आपकी और उस संत की? संत नहीं है वो, संत के नाम पर धब्बा है। जो संत होते हैं तो वो शहर की और हमारे देश की शांति को भंग करने का काम कभी नहीं करेंगे, शांति और अमन को खराब करने का काम कभी नहीं कर सकते। संत उसको कहते हैं। ये संत काहे का? जो दूसरों की मजहब पर और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, ये काहे का संत है? ये संत नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पाखंडी है, ढोंगी है। एक तरह से ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे देश में, हमारा देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे कई मेरे हिंदू भाई और बहनें हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत खुलूस से, बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन ना जाने ऐसे, एक वो नूपुर शर्मा हो गई, वो भी आई मुंह उठा के गैर बक कर चली गई और भद्दे से कमेंट करके चले जाते। इनको क्या लगता है बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन कयामत के दिन इनकी शक्लें सुअर की हो जाएंगी। जो भी हमारे नबी और हमारे इस्लाम पर बुरी बातें कहेंगा, बुरे कमेंट कहेंगा, और वो जो एक क्या नाम है, नरसिम्हानंद, उसकी वीडियो देखिए, उसने भी कुरान के बारे में और मेरे प्यारे आका के बारे में ना जाने कितनी बुरी बुरी बातें कही हैं। तो क्या ये पॉलिटिशियंस का और ये जो संत और ये अपने आप को संत कह रहे हैं, मैं तो इनको संत नहीं मानती। आने जो दौर के संत हुआ करते थे वो संत कुछ और संत है। इस तरह की आतंकवादी हरकत उनके अंदर नहीं थी बिल्कुल भी, और इस तरीके का आतंक वो बिल्कुल भी नहीं फैलाते थे। ये जो संत है, ये संतों के नाम पर कलंक है, धब्बा है। एक जो वो बागेश्वर आया है, वो भी हमेशा भड़काऊ भाषण देता रहता है, हमारे सनातन धर्म के लोगों को हमेशा बहकाता रहता है अपने वीडियो के द्वारा, और बहुत मतलब इतनी इस तरह की बातें करता है, बहुत मतलब कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, फलाह हो जाना चाहिए। अरे भाई, हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के मुसलमानों ने क्या, जिस तरह से आप लोग तकलीफ दे रहे हो मुसलमानों को, क्या आपको दी है? नहीं दी है। क्यों? कि ये हमारी परवरिश में नहीं है और ये हमारे कुरान में नहीं है। हमारा अल्लाह और हमारे प्यारे आका हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई है, और हमारी माओं ने हमेशा हमें अखलाकी दीन और अखलाक की बातें सिखाई है। इसलिए हम ये चीज़ें कभी नहीं करते और कभी भी हम किसी का दिल हम नहीं दुखाते। हदीस में, कुरान में आता है कि जो इंसान अगर नमाज कज़ा हो जाए तो उसको अल्लाह माफ़ कर देगा, अगर रोज़ा छूट जाए तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन किसी का दिल दुखाने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए हम कभी भी किसी का दिल ना टूटे, दिल ना दुखे, इस बात का हमेशा ख्याल रखते हुए ज़िंदगी में कदम डालते हैं। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह से किसी का दिल तोड़ते हो, बार बार किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और ये सरकार, मुझे लगता है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी हमारे औरंगाबाद शहर के डीएम से, कि वो इस मामले को संज्ञान में ले और इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले और इस मामले को आगे बढ़ाए और उस ढोंगी पाखंडी को सजा हो, बल्कि उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। और एक बात कि वो सामने आकर और पूरे मुसलमान कम्युनिटी से, पूरे इस्लाम धर्म से माफ़ी मांगे, तौबा करे और फिर उसको जेल भी हो। ये दो चीज़ें उसने करनी चाहिए, ये मैं समझती हूँ। और मेरे
तमाम देखने वाले भाइयों से, बहनों से, मेरे बुजुर्गों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग जब हमारे गली मोहल्ले में अगर छोटा मोटा कोई मसला हो जाता है तो दौड़कर देखने के लिए तमाशे खड़े रहते हो, तो इस तरह से तमाशे देखने के लिए जाते हो। लेकिन आज मेरी अम्मी आयशा और मेरे प्यारे नबी मेरे मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आज इन्होंने भद्दे कमेंट किए हैं, आज उनकी शान में गुस्ताखी की है, तो मैं हाथ जोड़कर और अदमन गुजारिश करती हूँ कि आप लोग घरों से बाहर निकल कर आइए और इस लड़ाई में शामिल हो जाइए, इस एहतजाज में अपना हिस्सा दर्ज करवाइए। और ये जो दिल्ली गेट पर हमारे सर साहिब खा पठान ने पहल की है इस लड़ाई में, तो इस लड़ाई में आपका भी सपोर्ट और समर्थन दीजिए और इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाना है हमें, और हमें पीछे नहीं हटना है। ये हमारे पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं है, ये हमारे घरों की लड़ाइयाँ नहीं है, ये मैं हमारे आका जिसके लिए आप लोगों को शायद किसको पता भी हो और नहीं भी हो, ईमान वाला जो हम कहते हैं, आप लोगों को क्या ईमान वाले का मतलब पता है? ईमान का मतलब होता है कि हमारी आल औलाद, हमारे माल और दौलत से ज्यादा मोहब्बत हम अपने नबी से, हमारे प्यारे आका से करें, उसे ईमान वाला कहते हैं। अगर आप सच्चे ईमान वाले हो और आप सच्ची मोहब्बत हमारे प्यारे आका से करते हो तो आप घरों से बाहर आप लोगों को निकलना होगा और ऐसे शैतान के खिलाफ, शैतानों के सुवरों के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी होगी और इसको सजा दिलानी होगी। तो हमें इस एहतजाज के बाद और इस उपोषण के बाद अगर कोई अगला कदम नेक्स्ट लेवल पर अगर लेकर जाना है और जाने की जरूरत पड़े तो उसमें भी हम सबको शामिल होना होगा। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक लकड़ी अगर तोड़ी जाए तो तुरंत टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का अगर गठरी दे दी जाए किसी के पास तो उसे तोड़ने में बहुत लगता है वक्त। इसी तरह से अगर एक इंसान ने पहल की है तो हम सबका फर्ज बनता है, क्योंकि हम सब ईमान वाले हैं, मेरे प्यारे आका के दीवाने हैं, मेरे आका की उम्मत है, तो हमें सबको साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर और आगे बढ़ना है और इन शैतानों का मुकाबला करना है और इसके लिए हमारे हक के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। मेरे प्यारे नबी हजरत अली जब खैबर की जंग लड़ने के लिए गए थे तो खैबर के यहूदी हमारे मुसलमानों को परेशान करते थे और मेरे प्यारे अली जब खैबर की जंग लड़ने के लिए गए तो वहां पर मरहब नाम का एक शख्स था जो उनका लीडर था जो यहूदियों का, तो वो बहुत खतरनाक था। 25-25 आदमी उसके साथ को हरा देता था। लेकिन मेरे प्यारे नबी मेरे हजरत अली जब उनके साथ जंग के लिए गए तो उन्होंने कहा कि खैबर के लोगों ने कि आप लोग मुट्ठी भर लोग हो, लौट जाओ, इस जंग में हार जाओगे। लेकिन मेरे अल्लाह का करम और मेरे प्यारे नबी ने जब मेरे अली से कहा कि अल्लाह का हुक्म है या अली तुम्हें ये जंग लड़नी है और इस जंग को फतेह तुम करोगे, तो अली बिल्कुल न घबराए और उस जंग में कूद पड़े और उनके साथ के जितने भी मुसलमान थे ना आओ देखा न था उस जंग में कूद पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह खैबर की उस जंग को हजरत अली ने जीता था। तो ये मत समझना कि हम मुट्ठी भर है, गरीब है, कमजोर है, ये मत समझना, हम अल्लाह वाले हैं, हम आदम की औलाद है और मेरे प्यारे नबी की उम्मत है। तो हमें इस जंग में कूदना होगा, मेरे प्यारे नबी के लिए, उनकी शान के गुस्ताखों को सजा दिलाने के लिए इस जंग में कूदना है और हमें पीछे नहीं हटना है जब तक इस तरह के दरिंदों को उनकी जगह और उनका मकाम हम दिखा ना दे। तो हमें इस जंग में कूदना लाजमी है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए लिखा है कि हम तमाम देशवासियों को और तमाम जाति धर्म के इंसान को समान हक और समान अधिकार मिले। लेकिन कहाँ गया वो कॉन्स्टिट्यूशन और कहाँ गए वो समान हक और अधिकार? हाँ, जब सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी अगर दो लफ्ज किसी के बिना नाम लिए और किसी के धर्म को बिना टारगेट किए दो बातें अगर हमारे स्पीच में, हमारे बातों में दो बातें अगर बोल देते हैं, एक डायलॉग बोल दिया उन्होंने कि आपका वक्त आया हमारा भी आएगा, ये कौन सी बुरी बात उन्होंने कर दी थी कि उनको जेल हो गई थी। और ऐसे अरे गरे नत्थु खरे ऐसे शैतान, ऐसे खंजीर उठकर आ रहे हैं और हमारे नबी की शान में, हमारी अम्मी आयशा की शान में, हमारे मजहब के खिलाफ अगर ऐसी बातें करके जा रहे हैं, हमारे कलाम पाक जो हमारी किताब है जिसपे पूरी दुनिया कायम है, तो उसके खिलाफ अगर इस तरह के लफ्ज बोलकर जा रहे हैं तो ये जेल में क्यों नहीं जाते? कहाँ है वो कानून, कहाँ है वो कॉन्स्टिट्यूशन और कहाँ है वो सेक्युलरिज्म? हाँ, मैं पूछती हूँ इस देश की सरकार से, इस राष्ट्र की सरकार से और इन लीडरान से और बाकी दीगर जो भी
पार्टियां हैं, इन पार्टियों को ये मजहब की लड़ाई है, ना कि ये देश की लड़ाई है, ना कि ये पार्टियों की लड़ाई है, ना ये इलेक्शन है। इसमें हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। जो मेरी बात से सहमत है, मेरे तमाम भाई बहन, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर सही है, हक है, तो इसके लिए आपको लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी। आज हम परेशान हैं, हम तकलीफ में हैं, कल को आपकी बारी आएंगी। तो आप लोगों को, हम सबको एक साथ उठना है, एक साथ लड़ना है। कि देश की आजादी में हमारे मुसलमानों ने अपनी जानें नहीं गंवाई? कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे मुसलमान शहीद नहीं हुए? कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे मुसलमानों का साथ नहीं था? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आज हमारी इस लड़ाई में हमारे तमाम भाई बहन जो सेक्युलरिज्म करते हैं और सेक्युलर है, तो उनको आगे आना होगा और हमारी इस लड़ाई में साथ देना होगा। और इन जैसे दरिंदों को इस देश से मुझे लगता है भगा देना चाहिए, क्योंकि ये इस देश का अमन और शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में आतंक मचा रखा है इन्होंने। ये बागेश्वर, ये नुपुर शर्मा, ये जो इस तरह के लोग ये उठकर आ रहे हैं और अलग अलग कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ज्यादातर ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके रखे हुए हैं और ये हमारे खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं। तो ये जहरीले नाग है, नाग नागिन है, इन्हें जंगल में छोड़कर आना चाहिए और इन्हें यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, हक नहीं है। जो हमारे देश की शांति और अमन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी देश से भगा देना चाहिए और इन्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलनी चाहिए। और अगर इस देश की सरकार अभी नहीं जागेंगी और अभी नहीं इन लोगों को अरेस्ट करेंगी और अभी नहीं अगर इन लोगों पर शिकंजा कसेंगी, तो बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को, खुला चैलेंज कर रही हूँ मैं कि जब अगर ये हमारी तरबियत में नहीं है, हमारा सबसे बड़ा हथियार सब्र है और मेरा अल्लाह कहता है सब्र वालों के साथ मैं हूँ, मेरा अल्लाह सब्र वालों के साथ है। तो ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए और बहुत देर हो जाए तो आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। समझ लो इस बात को और इस बात को कान खोल के और अपने माइंड में फिट कर लो कि जो भी इन ढोंगियों का, पाखंडियों का साथ दे रहे हो और हमारे देश का माहौल खराब करने में अपना सपोर्ट और समर्थन दे रहे हो और हमारे साथ बिल्कुल खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको सबको बोल रही हूँ मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो हाल इस तरह का होगा जैसे हसीना शेख बांग्लादेश से भागकर यहाँ हमारे देश में पनाह ली है, इसी तरह आपको इस देश से भागना पड़ेगा। अगर पानी सर से ऊंचा हो गया तो हमारे सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। और जब हम तमाम मुसलमान सब्र से बाहर हो जाएंगे, अपना आपा खो देंगे, तो बहुत बुरा इसका अंजाम होगा, आप लोगों को भुगतना होगा। और जो भी लोग इनके समर्थन में और सपोर्ट में है, तो उनसे मैं अभी फिलहाल रिक्वेस्ट करती हूँ और इनको जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनको किसी का दिल दुखाना और किसी की भावना को ठेस पहुँचाना, इस पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त इसको सजा हो। इसके ऊपर 298 ये कलम, शायद आई थिंक मैंने वीडियो देखा है, ये कलम इस पर लागू होती है। तो इसके तहत इसको 1 साल की सजा कम से कम होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए, इसको भेजना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरे राष्ट्र के जो भी लीडरान है, जो भी शिंदे सर है और जो भी है, वरना फिर आप लोगों को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। देश का जब माहौल खराब होगा तो फिर समझ लेना, जब मुसलमान जागेगा, और जागो मुसलमानों जागो, ये हमारे प्रॉपर्टी और ये हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ये हमारे नबी का। जब हम अपने आप को ईमान वाले आप लोग अगर कहते हो, तो ईमान वाला वो है जो हमारे औलादे, हमारे मकान, हमारी जायदाद सब हमारे नबी पे जो कुर्बान कर दे और उससे पहले हमारे नबी से मोहब्बत करे, वो होता है सच्चा ईमान वाला। तो आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और आप लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना होगा। तो आ जाइए सब लोग, एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे प्यारी माओ बहनों और मेरे तमाम देखने वालों, पूरे देशवासियों से बोलना चाहती हूँ, मेरे पूरे देश की जनता से बोलना चाहती हूँ, पूरी पब्लिक, मेरी इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो। कंप्यूटर में जैसा लॉक करते हैं हम डेटा, उस तरह से हमारे दिमागों में इस बात को लॉक कर लीजिए। सबसे खास बात मैं आप बता रही हूँ आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता अगर हमारी कौम से कोई इंसान अगर हमसे ऊंचा जाए, तो आप लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जो ये हादसे और जो ये इंसिडेंट्स और जो ये तकलीफें हमारे सामने आ रही है और जो ये लोग हमारे मजहब पर, हमारे प्यारे नाका पर जो उंगलियां उठा रहे हैं और जो
इनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है और इनको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सिर्फ हमारी ही अपनी कारस्तानी है। वो मैं बता दूं क्यों, कि पार्लियामेंट में हमारे मजहब का कोई इंसान वहाँ तक हम लोग पहुँचने नहीं देते। हम खुद ही हमारे कौम के दुश्मन बने पड़े हैं। जब देखो आज हमारे औरंगाबाद में इम्तियाज जलील सर वो तो सभी धर्मों के लिए लड़ रहे थे, हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं फिरका परस्त के, उन्होंने छोटी छोटी बातों को अपने जहन में बिठाकर और उनकी टांग खींची और उनको इस इलेक्शन में जीतना मतलब उनका वो करवा दिया, वो ये इलेक्शन हार गए। ऐसे कई लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है। लोगों के जहन बड़े खराब हो चुके हैं, बड़ी सोच खराब हो चुकी है लोगों के। कई लोगों के मैं नाम तो नहीं बता सकती है, कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, आई माँ MP बनाए तो क्या तो भी फायदे करा कि अपने फायदे नहीं करा क्या, हमको तो कुछ ही नहीं मिलता। अरे वो अगर MP बना तो वो क्या उसका घर कारोबार प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देगा? ऐसा तो नहीं होता। MP बना, आपने उसको चुन कर दिए, आपने उसको हमारा लीडर चुने और आपने उसको सपोर्ट किए, तो वो इस तरह के जब हमारे साथ हादसे होते हैं, इस तरह की हमारे साथ नाइंसाफी होती है, तो तब हमारे लिए खड़ा होगा और हमारे लिए आवाज उठाएगा, हमारी आवाज बनेगा। जब कुछ लोग इस तरह के ढोंगियों के पाखंडियों के समर्थन में जा रहे हैं, तो सोचिए अगर हमारी कौम का कोई लीडर होगा तो क्या हमारे इस वक्त में, बुरे वक्त में हमारे लिए खड़ा नहीं होगा? तो ये बात गलत है बिल्कुल भी कि आप लोग छोटी छोटी बातों को जहन में रखकर हमारे कौम के किसी भी अच्छे इंसान को हमारी नुमाइंदगी करने के लिए ऊंचा जाने नहीं देखते, उसका पैर हमेशा खींचने में लगे रहते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा ना करें। वो हमारा दुश्मन क्यों न हो, हाँ, एक मुसलमान वैसे तो दूसरे मुसलमान का भाई है इस्लाम से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अगर भाई मजहबी नोक झोंक चालू, ये मजहबी आपस की नोक झोंक चालू रहती है तो इस नोक झोंक में छोटी मोटी बातों को अपने दिमाग में बिठाकर और कुरापाती दिमाग हमारे जो है तो उसको है ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। और इस तरह से किसी की टांग आने वाले वक्तों में हमें चाहिए कि जो भी ऐसा इंसान हो जो तालीम याफ्ता हो, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और हमारी कौम के लिए लड़ सकता है, तो उसे कभी भी आगे जाने से मत रोकिए। भले तुम्हारा दुश्मन हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम उससे बहुत परेशान हो, लेकिन वो हमारी कौम पे जब भी आ जाएंगी, हमारे प्यारे आका पे जब भी आ जाएंगी, जब भी उनकी शान में गुस्ताखी होंगी या हमारे इस तरह के मसले मसाइल होंगे, तो हमारी नुमाइंदगी के लिए जरूर खड़ा होगा। तो कभी भी हमारे कौम से कोई लीडर क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम ही उनकी टांग खुद ही खींचने में लगे रहते हैं। तो हमें इस तरह की गलतियां नहीं करनी है और इन गलतियों को सुधार लेना है। इस वक्त जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे कौम और हमारे जज्बातों को जो जख्म दे रहे हैं लोग, तो ये इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। हम खुद ही अपने दुश्मन बने पड़े हैं। तो हमें हमारे भाइयों के, हमारे बहनों के एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं बनना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है और एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा होना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ताकि पार्लियामेंट में हमारी कौम से भी कोई बंदा या बंदी जाकर बैठे और हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए और अच्छाई और सच्चाई के लिए, वो चाहे किसी भी धर्म और मजहब की बात हो, वो लड़े और ना कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे, मतलब कि भेदभाव करे किसी भी जात और धर्म के साथ। तो इस तरह के इंसान को हमेशा पीछे से टेका दीजिए, ना कि टांग पकड़कर खींचिए। तो बस मैं गुजारिश करती हूँ और अपना वीडियो, अपनी बातें यहीं पर खत्म करती हूँ। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो कमेंट में मुझे गालियां भी लिख सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।